नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का यूनिवर्सल एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। एमपी बोर्ड क्लास 12th की इस स्पेशल सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। लेसन का नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश लेसन नंबर 3 गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस के क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस विच इज रिटन बाय निज़्म एज। पहला प्रश्न है कि what has the party been arranged for, कि what has the party been arranged for मतलब ये पार्टी किसके लिए आयोजित की गई थी। जो गुड बाय पार्टी मतलब जो फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसका उल्लेख पूरे पाठ में किया गया है, उस पार्टी को किसके लिए अरेंज किया गया था। द पार्टी हैज बीन अरेंज्ड फॉर द फेयरवेल ऑफ मिस पुष्पा। जो किसके लिए किया गया था इसका आयोजन? फॉर मिस पुष्पा के लिए इसका आयोजन किया गया था। हु इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, और ये बताना है कि कौन जा रहा है फॉरेन कंट्री। भाई सीधी सी बात है, लेसन के नाम से ही समझ में आता है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, कि गुड बाय पार्टी है मिस पुष्पा टीएस की। तो कौन जा रहा है भाई? हु इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, सीधी सी बात है मिस पुष्पा सिस्टर ऑफ द पोएट इज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री। बस इतना ही है इस क्वेश्चन के आंसर में। अगले क्वेश्चन और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जिसमें लिखा है हुज वाइफ कुक्ड नाइसली, कि किसकी पत्नी बहुत अच्छा भोजन पकाती है। तो द वाइफ ऑफ पोएट्स अंकल मतलब पोएट के जो अंकल हैं उनके ओल्ड फ्रेंड और उनकी पत्नी मतलब द वाइफ ऑफ पोएट्स अंकल्स ओल्ड फ्रेंड कुक्ड नाइसली, मतलब पोएट के अंकल के जो मित्र हैं पुराने, उनकी जो पत्नी है वो बहुत अच्छा भोजन पकाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाई हैज सूरत बीन मेंशन्ड इन द पोयम, कि सूरत का उल्लेख इस पोयम में क्यों किया गया है। जो शहर सूरत है वो उसका उल्लेख इस पोयम के अंदर क्यों किया गया है। तो सूरत हैज बीन मेंशन्ड इन द पोयम बिकॉज, क्योंकि द पोएट इज कंफ्यूज्ड, क्योंकि पोएट कंफ्यूज है, असमंजस में है, उहापोह की स्थिति में है। अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में। किस जगह के बारे में? पुष्पास फादर बिलोंग्ड टू, कि पुष्पा के पिताजी जो मिस पुष्पा हैं उनके पिताजी कहां से संबंध रखते हैं। एंड ऑल्सो द पोएट रिमेंबर्स हिज स्टे एट सूरत वंस, और पोएट को भी याद आता है कि वो एक बार वंस है ना, वो एक बार रुका है कहां पर? सूरत में, उन्हें स्टे किया है सूरत में, इसलिए उसे यह भी याद आता है। ये भी कारण है खास जिसकी वजह से सूरत जो शब्द है, जो सूरत शहर है, वो इसमें इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सेक्शन बी शुरू होता है, जहां लिखा है आंसर इन अबाउट 60 वर्ड ईच। हमको हर क्वेश्चन के जो आंसर है उनको 60 वर्ड में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस पुष्पा टीएस आर एविडेंट फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस। जो स्पीकर का एड्रेस था, मतलब स्पीकर का जो संबोधन था, जो वक्ता ने संबोधन दिया, उसमें मिस पुष्पा की कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। वो जो पूरा संबोधन है उसके अंदर मिस पुष्पा की किन किन क्वालिटीज को बताया गया है। तो लिखना है हमको मिस पुष्पा टीएस इज अ स्वीट लेडी। सबसे पहली बात लिखी है कि वो एक बहुत ही मधुर महिला है, उनका जो व्यवहार है बहुत मधुरता है उसमें। विथ एन ऑल टाइम स्माइल, और उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। ऑन हर फेस सी स्माइल्स इवन विदाउट रीजन, वो कभी कभी बिना कारणों से विदाउट रीजन हंसती है। शी बिलोंग्स टू अ रेपुटेटेड फैमिली, और वो बहुत ही सम्मानी परिवार से संबंध रखती है। एंड इज वेरी पॉपुलर, और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अमंग पीपल, लोगों के बीच में। शी इज फुल ऑफ स्पिरिट्स, और वो बहुत लगनशील है, उनमें स्पिरिट बहुत ज्यादा है। शी नेवर सेज नो, और वो कभी भी ना नहीं कहती। टू थिंग्स, मतलब चीजों को। शी इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहती हैं, वो हमेशा रेडी रहती हैं।
टू डू एनीथिंग, काम को करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए। शी हैज एम्बिशंस, और उनमें एम्बिशन है, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा है। एंड इज प्रॉस्पेरस, और वो कैसी हैं, प्रॉस्पेरस है, प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न है। दीज आर द क्वालिटीज, ये सभी गुण हैं, एविडेंट जो बताए गए हैं, फ्रॉम द स्पीकर्स एड्रेस, जो वक्ता हैं उनके संबोधन में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सेक्शन नंबर बी में, व्हाट वाज मिस पुष्पा टीएस पॉपुलर विथ। मिस पुष्पा किस चीज के लिए पॉपुलर है, किस बात के लिए पॉपुलर थी। तो आंसर में लिखा है मिस पुष्पा इज पॉपुलर विथ, मिस पुष्पा पॉपुलर हैं मैन एंड वुमन मतलब आदमी और औरतों के बीच में, एज शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, एंड फुल ऑफ स्पिरिट, और वो बहुत लगनशील हैं। एवरीवन लाइक्स हर, और सभी व्यक्ति उसे पसंद करते हैं, सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। शी नेवर सेज नो, वो कभी भी ना नहीं कहती। टू एनीवन, फॉर एनीथिंग मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी काम के लिए। हर गुड स्पिरिट मैक्स हर पॉपुलर, और उनकी जो अच्छी आत्मीयता है, जो स्पिरिट है, वो उन्हें पॉपुलर करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, व्हाट डज द स्पीकर मेंशन अबाउट मिस पुष्पा डूइंग इन द एंड। व्हाट डज द स्पीकर मेंशन मतलब पोएट किस बात को मेंशन करता है, किस बात को बताता है, अबाउट मिस पुष्पा, मिस पुष्पा के बारे में। डूइंग इन द एंड, जो अंत में करेंगी, जो अंत में क्या काम है वो मिस पुष्पा के लिए है, इस पोएम में कौन सा अंतिम कार्य बताता है। तो द स्पीकर इज एड्रेसिंग द ऑडियंस, सारे जो श्रोता है वहां उन्हें संबोधित कर रहा है स्पीकर, जो वक्ता है वो। शी टेल्स, वो कहता है, द पीपल, लोगों से, दैट द पार्टी हैज बीन अरेंज्ड टू विश फॉर अ हैप्पी जर्नी टू मिस पुष्पा। जैसे हमने लेसन को समरी जब की थी, जब लेसन को एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि जो पूरी पार्टी है वो अरेंज की गई है मिस पुष्पा के फेयरवेल पार्टी के लिए, उनके हैप्पी जर्नी की, उन्हें बधाई देने के लिए, उन्हें शुभ यात्रा की बधाई देने के लिए पार्टी अरेंज की गई है। टू मिस पुष्पा हु इज लिविंग फॉर इम्प्रूविंग हर प्रोस्पेक्ट बाय गोइंग अब्रॉड, वो अंत में अब्रॉड जाएंगी और वहां अपने प्रोस्पेक्ट को इंप्रूव करेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इन व्हाट वेज, किन रास्तों पर, किन तरीकों पर, डज मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट मतलब किस तरीके से मिस पुष्पा अपना गुड स्पिरिट दिखाती है, अपनी सच्ची लगनशीलता दिखाती है। मिस पुष्पा इज अ लेडी, जो मिस पुष्पा हैं वो एक महिला हैं, विथ सर्टेन डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स, बहुत सारे अच्छे गुणों के साथ रहने वाली, बहुत अच्छे गुण वाली महिला है। शी इज फुल ऑफ स्पिरिट, और वो बहुत आत्मीयता है उनमें। वेनेवर द पोएट, जब भी कवि, आस्क हर, कहता है उनसे, टू डू एनीथिंग, करने के लिए कुछ भी, शी रेडिली रिप्लाइज, वो तुरंत तभी रिप्लाई करती हैं, जस्ट ओनली आई विल डू इट, मैं इसे अभी कर दूंगी। शी नेवर सेज नो, वह कभी भी ना नहीं कहती, वह कभी भी नो शब्द नहीं इस्तेमाल करती, नहीं कहती। अगला प्रश्न लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इंस्पायर्स लाफ्टर इन द पोएम। ऐसी कौन सी चीज है जो पोएम के अंदर हमें हंसा देती है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो हमें हंसने पर मजबूर कर देता है। तो लिखा है, द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर इन दिस पोएम थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस पुष्पा, बहुत ही अच्छे से मिस पुष्पा का डिस्क्रिप्शन किया गया है। ही मेंशंस दैट मिस पुष्पा इज अ स्वीट नॉट ओनली एक्सटर्नली बट ऑल्सो इंटरनली, क्या बताता है कि मिस पुष्पा जो है वो बहुत मधुर है, केवल बाहरी मधुरता से नहीं मतलब है, बट ऑल्सो इंटरनली, अंदर की मधुरता से भी। शी स्माइल एंड स्माइल विदाउट रीजन, ये बात थोड़ी सी हमें हंसने पर मजबूर करती है कि मिस पुष्पा जो है वो बिना कारणों से हंसती है। तो बिना कारणों से हंसना भाई एक बार हमारे लिए भी हंसी का बनता है कि हम भी हंस दें कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी बिना कारण के हंस दे। ऑल्सो द एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग क्रिएट्स अ लिटिल ह्यूमरस सिचुएशन, और एक और जगह वहां भी ऐसा हमको लगता है कि ये भी हंसने की जगह है, कब, वेयर द पोएट कंफ्यूजेस बिटवीन द नेम्स ऑफ द सिटी, है ना, जब कवि इस बात से ही कंफ्यूज हो जाता है कि मिस पुष्पा के जो पिता हैं वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से हैं। ऑल्सो विथ अ मेंशन ऑफ अ सिटी, द वे पोएट रिमेंबर्स हिज विजिट टू सूरत
not only shift the main focus from Miss Puspa। और ये बात जब उसे याद आता है और किस तरह से याद आता है, किस लहजे में याद आता है, उस बात के याद आने के तरीके से जो पूरी पोयम है वो अपना फोकस ही बदल देती है। मिस पुष्पा से वो पोयम हट जाती है, बट ऑल्सो जनरेट्स अ स्माइल्स ऑन द फैक्ट्स of how the poet has brought some trivial incidents into discussion। ये जो डिस्कशन है, ये जो संबोधन है, जो एड्रेसिंग है, उसमें किस तरह के इंसिडेंट की बात करने लगता है पोएट, इससे भी हमें हंसी आती है।